हेलो दोस्तों, मैं यशवंत भारती आर्यन सिविल क्लासेस से रीजनिंग को लेकर मैं आपके समक्ष आया हूं। आइए हम आज ब्लड रिलेशन देखते हैं, जिसे हम रक्त संबंध कहते हैं। रक्त संबंध दो प्रकार के होते हैं, दो प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला आपका कोडेड द्वारा, दूसरा फोटोग्राफ द्वारा। कोडेड द्वारा में प्लस, माइनस, भाग, गुणा इत्यादि प्रतीकों से प्रदर्शित किया जाता है तथा फोटोग्राफ द्वारा में कोई किसी के तरफ इशारा करता है। तो आइए सबसे पहले हम कोडेड द्वारा को देखते हैं। कोडेड द्वारा में सबसे पहले प्रश्न को लगाने से पहले जेंडर का कंफर्म करते हैं। मेल को हम प्लस से और फीमेल को माइनस से प्रदर्शित करते हैं। इसमें लगाने से पहले अपने को रिश्तों के बारे में जानना जरूरी होता है। आइए सबसे पहले हम जीरो गैप रिलेशन से शुरू करते हैं। जीरो गैप रिलेशन का अर्थ होता है स्वयं की पीढ़ी, अर्थात इसमें आपके प्रश्न जो दिए जाते हैं वो कहता है कि ए बी का भाई है, अर्थात इसको बनाने के लिए हम ए प्लस बराबर से दर्शाएंगे। यदि भाई बहन आवे तो हम बराबर से दर्शाएंगे, यानी ए प्लस बराबर बी, यानी इससे ये तात्पर्य निकलेगा कि ए बी का भाई है, लेकिन बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा। दूसरा आपका आता है ए बी का पति है। इसको बनाने के लिए हम ए प्लस बराबर बी माइनस और दोनों तरफ से तीर का इंगित करा देते हैं, अर्थात ये दर्शाता है कि ये आपस में पति और पत्नी है। यानी ए प्लस होगा और बराबर करके दोनों तरफ से तीर का इंगित कराकर बी को माइनस कर देंगे, यानी ये आपस में दोनों का जेंडर कंफर्म रहेगा कि ए प्लस होगा और बी माइनस। ये आपका पहला जीरो गैप रिलेशन रहा। इसके बाद हम चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। आपका आता है टू गैप रिलेशन, यानी इसको हम प्रथम पीढ़ी कहते हैं। इसमें कैसे प्रश्न देता है कि ए बी का पिता है। इसको हम बनाएंगे, ए ऊपर रहेगा यानी प्लस, पिता है तो प्लस, और नीचे अगर आप आते हैं तो बी आपका नीचे आएगा तो वो पुत्री माना जाएगा, यानी बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा। इसके बाद फिर आपका दे देता है कि ए बी का पुत्र है, यानी इसको बनाने के लिए हम ए को नीचे प्लस से दर्शाएंगे, क्योंकि वो पुत्र है। किसका पुत्र है भाई? बी का, और बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा कि वो माताल होगी कि वह पिता होंगे। उसके बाद आते हैं टू गैप रिलेशन में आपसे मैं बता देता हूँ। तीसरा आपका आता है टू गैप रिलेशन, यानी इसको हम दो पीढ़ी का अंतर बोलते हैं, दो पीढ़ी। इसमें आपका दादा से संबंधित होता है तथा पौत्र से संबंधित होता है। जैसे ए बी का दादा है, इसको दर्शाने के लिए ए आपका प्लस होगा, इनका कोई ना कोई पुत्र या पुत्री, तब उसके नीचे हम बी को रखेंगे, यानी ए बी का दादा होगा, क्योंकि बी इनको पिताजी कहेगा और पिताजी के पिताजी को वह खुद बी जो है कि दादा कहेगा, यानी वन पीढ़ी ये हो गया और वन पीढ़ी ये हो गया। इसी दोनों को मिलाकर टू गैप रिलेशन बोला जाता है। जैसे एक और दे दिया जाए, ए बी का पौत्र है, इसको बनाने के लिए हम ए को नीचे, यानी पौत्र है तो भाई प्लस होगा, इसके बाद इनका कोई ना कोई पिता होगा, तभी उनका पिता या माता बी,
अब बी का जेंडर कंफर्म नहीं होगा कि वह दादा या दादी, लेकिन ए का जेंडर कंफर्म होगा कि ए पौत्र है बी का। इसी तरह से प्रश्न को लगाया जाता है और इसी के माध्यम से प्रश्न को लगाया जाता है। इसके बाद अगर ज़्यादा नहीं समझ में आता है तो आप अपने से रिश्ते को शुरू करते हुए और जो है कि ऊपर तक हम बढ़ेंगे। जैसे स्वयं से आप ले लीजिए, स्वयं से आप लेंगे तो आप स्वयं से लेंगे तो उसके बाद जैसे मान लीजिए कि आप स्वयं हो गए, स्वयं से आप ऊपर बढ़ेंगे तो आपके पिता या माता होंगे। अब यहीं से आपका संबंध बढ़ता जाएगा। स्वयं से आप लिए, इसके ऊपर आप चले तो पिता या माता, ये आपका वन गैप में आएगा, वन गैप में आएगा। यहाँ से आप जब चलेंगे तो वहाँ से दो रिश्ता फूटता है, या तो पिताजी से फूटता है और दूसरा है आपका माताजी से। और आप अगर पिताजी से आप लेंगे तो पिताजी के कोई भाई होंगे तो वो आपके चाचा होंगे। अगर इनकी शादी हो जाती है तो उनके पत्नी को हम चाची के नाम से जानते हैं। यदि इनकी शादी हो जाती है तो इनके पत्नी को हम चाची के नाम से जानते हैं। यदि पिताजी के कोई बहन होती है तो उनको हम फूआ के नाम से जानते हैं। यदि उनकी कोई बहन होती है तो उनको हम बुआ के नाम से जानते हैं। यदि बुआ के अगर शादी हो जाती है तो उनके पति को हम फूफा के नाम से जानते हैं। यदि उनके संतान होते हैं तो वो हमारे फुफेरा भाई या बहन होते हैं। इसके बाद फिर आते हैं अपने माताजी से। माताजी के कोई भाई हैं तो वो हमारे मामा लगेंगे, वो हमारे क्या लगेंगे? मामा। यदि इनकी शादी हो जाती है तो उनकी पत्नी को हम मामी के नाम से जानते हैं, यानी वो मामी हम लोगों की लगेंगी। अगर मामी के अगर उन दोनों के संतान होते हैं तो वो हमारे ममेरा भाई या बहन होंगे। उसके बाद हम आते हैं, यदि माताजी की कोई बहन होती है तो उनको हम मौसी कहते हैं। यदि मौसी की शादी हो जाती है तो उनके पति को हम मौसा के नाम से जानते हैं। यदि उनके संतान होते हैं तो आपके मौसेरा भाई या बहन के नाम से जाने जाते हैं। आइए उसके बाद हम चलते हैं, पिताजी को हम दादा, आप सभी लोग जानते हैं, या माताजी से आप संबंध रखेंगे तो आपके उनके माता पिता नाना और नानी होते हैं। आइए फिर अब अपने से चलते हैं स्वयं। यदि हमारी शादी होती है तो हमारी पत्नी जब आएगी तो हम पत्नी के भाई को हम साला के नाम से जानेंगे। उसके बाद पत्नी की कोई बहन होती है तो उनको हम साली के नाम से जानते हैं। यदि पत्नी की कोई बहन होती है तो उनको हम साली। यदि साला की अगर शादी हो जाती है तो उनके पत्नी को हम सरहज के नाम से जानते हैं। यदि पत्नी के कोई माता पिता हैं तो उनको हम सास और ससुर के नाम से जानते हैं, सास और ससुर के नाम से जानते हैं। यदि आपके साली की अगर शादी हो जाती है तो उनके पति को हम साढ़ू या भाई का भी दर्जा दिया जाता है, साढ़ू या भाई का दर्जा दिया जाता है। आइए, यदि हमारी कोई बहन होती है तो बहन की अगर शादी हो जाती है तो उनके पति को हम जीजा या बहनोई के नाम से जानते हैं, जीजा या बहनोई के नाम से हम जानते हैं। यदि बहन के कोई सास और ससुर होंगे तो वह भी हमारे सास और ससुर होंगे। अगर बहनोई के अगर कोई बहन होती है तो वह भी आपके बहन का दर्जा दिया जाता है। इसके बाद आइए, अब ये हमारा पूरा स्ट्रक्चर इसी तरह से लगाना है और लगाकर और प्रश्न को हम समझेंगे कि कैसे प्रश्न को लगाया जाएगा। आइए अब हम प्रश्न देखते हैं। आइए पहला प्रश्न हम देखते हैं। ए गुणते बी का अर्थ है ए बी का पिता है। ए प्लस बी का अर्थ है ए बी की पुत्री है। ए भागा बी का अर्थ है ए बी की माता है। ए माइनस बी का अर्थ है ए बी का भाई है। इसी के आधार पर हम प्रश्न को लगाना है और इसी तरह से क्या ये बदल भी सकता है। ये कहीं कहीं त्रिभुज, भागा इत्यादि मैंने प्रतीकों से ही दर्शाया जाता है। इसी के आधार पर प्रश्न को लगाएंगे जो हम पीछे आपको समझा चुके हैं कि आपका 0 गैप रिलेशन, 1 गैप रिलेशन, 2 गैप रिलेशन
कैसे प्रतीक लगाएंगे तो आपका भाई बहन का निकलेगा, कैसा प्रतीक लगाएंगे तो आपका पति और पत्नी का आएगा, कैसे प्रतीक लगाएंगे तो पिता और माता को दर्शाएगा, यानी उसी के आधार पर आपको लगाना है। तो सबसे पहले P भागा R दिया गया है तो भागा पर ले जाएंगे, यानी इसको आप P मानेंगे और इसको आप R, इसी को हुबहू आप यहाँ पर उठा कर रख दीजिए, यानी इसको आप भाई P मानिए और इसको आप मानिए R, यानी आप इसको मत पढ़िए, इसको आप पढ़िए और आप देखिए कि आपका अर्थ निकलेगा कि P R की माता है, यानी आप बताया गया है कि ये माता का जब आ जाए तो वन गैप रिलेशन में आता है। और कैसे बनाना है तो माता है तो ऊपर माइनस, P को रख कर माइनस और इसके नीचे तुरंत आप किसको रखें, R को, यानी आपका भागा का अर्थ निकल गया कि P माइनस माता है और आपका R जो होगा वो नीचे के तरफ होगा। अब इसको छोड़ दीजिए, अब यहाँ से यहाँ तक पकड़ लीजिए, यानी इसके बीच जो प्रतीक है उस प्रतीक पर ले जाइए, यानी R माइनस Q है तो आप इसको R मानिए, इसको आप Q माने, यानी R और Q जब मानेंगे तो आपका होगा R Q का भाई है, तो तुरंत यहाँ पर रखेंगे प्लस, यानी जीरो गैप रिलेशन में आएगा। आपका R और भाई है तो बराबर से, यानी R Q का भाई है, यानी आपका R प्लस होगा और Q आपका जेंडर कंफर्म नहीं होगा। उसके बाद इसको आप छोड़िए, इसको आप लगाइए, यानी गुणा का अर्थ, यानी इसको आप Q मानिए, इसको T मानिए, यानी आपका दिया गया है कि Q T का पिता है, यानी ये खुद वन गैप रिलेशन फिर जाएगा, यानी Q पिता होगा किसका, T का। तो मैंने आपसे बताया था कि नीचे से रिश्ते को जोड़ा जाता है, T इनको पिताजी और पिताजी के भाई को चाचा और चाचा की जो है कि ये माँ है तो वो हमारी दादी, यानी आपका प्रश्न जैसे पूछे उसी तरह से आपका उत्तर देना जरूरी होगा। यानी पहले P दिया है और P पूछ रहा है कि P क्या लगेंगी किसके, T के, तो तुरंत आप P दादी होंगी किसके, T के, तो तुरंत आपका ये विकल्प आप दादी पर लगाइए और इसी तरह से आपको प्रत्येक प्रश्नों को हल करना होगा। आइए अगले प्रश्नों पर चलते हैं। दूसरे प्रश्न पर हम चलते हैं। P भागा Q प्लस R गुणते T है तो Q का T से क्या संबंध है। आप पहला प्रश्न जिस तरह से बनाए हैं ठीक उसी प्रकार दूसरे प्रश्न को भी आप बनाइए और आप उसी प्रतीकों पर ले जाकर आप रखिए, तुरंत आपका प्रश्न का उत्तर मिलेगा। आप भागा है तो भागा पर जाइए और भागा का अर्थ है माता, यानी P माता हो गई Q की। आगे आप चलेंगे, इनको छोड़ देना है, अब इनको पकड़ना है, यानी Q प्लस R दिया गया है तो प्लस पर जाइए, यानी Q पुत्री हो रही है किसकी, R की। देखिए अब यही जो है इनकी भी पुत्री हो रही है और यही जो है R की पुत्री हो रही है, तो ये आपस में जो है कि पति और पत्नी से दर्शाए जाएंगे। आगे आप चलेंगे गुणा, यानी दिया गया गुणा का कि R पिता है T का, तो तुरंत R पिता होगा T का, तो ये आपस में बहन Q होगी T की और T का जेंडर कंफर्म नहीं होगा कि ये भाई होगा कि बहन। तो आपका पूछा गया है कि Q का T से क्या संबंध है, तो Q का T से क्या संबंध है, तो बहन का, यानी विकल्प क्या होगा, दूसरा विकल्प होगा। आइए हम अगले फिर प्रश्नों पर यानी तीसरे प्रश्न, आइए तीसरा प्रश्न हम देखते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है R माइनस P भागा J गुणते Q। आप दो प्रश्न जैसे बनाए हैं ठीक आप तीसरे भी प्रश्न वैसे ही बनाएं, जैसे यहाँ पर दिया गया है माइनस R माइनस P का अर्थ है, तो आप देखिए माइनस का अर्थ क्या है, तो भाई का, यानी इसको आप R मानिए, इसको आप P मानिए। ठीक उसी प्रकार जैसे आप दो प्रश्न लगाए हैं ठीक उसी प्रकार आप तीसरे प्रश्न भी लगाइए। R माइनस P दिया गया है तो माइनस का अर्थ है R भाई है किसका, P का। आप उसके बाद भागा पर जाइए, इसको आप छोड़ दीजिए, इसको अब लेना नहीं है, आगे पकड़ना है। आप आ जाएंगे तो P भागा, यानी जो दो अक्षरों के बीच जो प्रतीक दिया गया है उसी प्रतीक से ही क्या करना है, आपको दर्शाना है। जैसे यहाँ भाग दिया गया है तो भाग आप देखेंगे कि दोनों अक्षरों के बीच भाग है, तो आपका यहाँ पर अर्थ होगा कि माता, यानी P माता है J के, P माता है J के, तो तुरंत ऐसे।
उसके बाद आप गुणा पर जाइए, यानी दिया गया है कि जे पिता है क्यू का। तो इसी के आधार पर मैंने बताया था कि नीचे से ही रिश्ते आपके जोड़े जाते हैं, यानी क्यू इनको पिताजी और पिताजी की माता है तो दादी, और उसके बाद दादी के ये भाई हैं तो आपके मामा कहे जा सकते हैं या नाना। इनके नाना लगेंगे और इनके व्यक्ति के ये मामा लगेंगे, क्योंकि इनके माताजी के ये क्या हैं, भाई हैं। तो जब हमारे ही माताजी के कोई भाई होंगे तो वो हमारे मामा होंगे और मैं उनका भांजा। तो यहाँ पर जिनका पहले दिया गया है उसी का उत्तर देना है, यानी जे का आर से क्या संबंध है, तो जे भांजा लगेगा किसका, आर का। तो यहाँ पर आंसर ये दीजिए, यानी भांजा। आइए हम अगले प्रश्न यानी चौथे प्रश्न पर हम चलते। चौथा प्रश्न देखा जाए। चौथा प्रश्न आपका दिया गया है P प्लस क्यू माइनस आर भागा T है तो T का P से क्या संबंध है। तो ठीक जैसे पीछे आप बनाए हैं ठीक उसी प्रकार आप फिर बनावें। आपका दिया गया है प्लस जहाँ है उस पर ले जाकर रखिए, यानी इसको आप P मानिए, इसको आप Q मानिए, यानी आपका अर्थ होगा कि P Q का पुत्री है, P पुत्री है Q की। आगे आप चलिए, इसको आप छोड़ दीजिए, अगले को पकड़ लीजिए, यानी इनके बीच जो है माइनस का है। तो माइनस जब है तो माइनस पर ले जाकर रखिए, यानी इनको आप Q मानिए और इसको आप R मानिए, यानी आपका दिया गया है माइनस का अर्थ कि Q R का भाई है। तो तुरंत Q भाई है R का। अब देखिए यहीं से आपका रिश्ता बदलना स्टार्ट हो गया, यानी P जो है इनको पिताजी, अगर ये प्लस होते हैं तो चाचा, और यदि माइनस होते हैं तो आपके बुआ के नाम से जाने जाएंगी। आगे चलिए, आपका खुद ही पता चल जाएगा। चलिए R भागा T। अब देखिए अब आपका भागा आ गया, तो भागा का अर्थ है माता, और माता हो गई किसकी, T की। तो देखिए यहाँ पर आप रिश्ता आप जैसे पूछा है वैसे आपको बताना है, यानी P को बताना है। तो P इनको पापा यानी पिताजी, और पिताजी की ये बहन है तो बुआ, और बुआ की ये लड़की है तो यानी फुफेरी भाई या बहन के नाम से ये जानी जाएंगी। यदि आपका ये अगर इधर से कहें तो T इनको माताजी, और माताजी के भाई को आप मामा, और ये मामा की लड़की है तो ममेरी बहन के नाम से जानी जाएगी। तो आपका क्या पूछा है, यानी T का P से क्या संबंध है, तो आपका होगा, में विकल्प नहीं दिया गया है, आपका ये होगा T का P से तो फुफेरा भाई या बहन, ये आपका आंसर होगा। इसमें विकल्प नहीं दिया गया है, आप इसको लगा लीजिए, चाहे आप सोच भी लीजिएगा कि आपका T जो है P का फुफेरा भाई या बहन। आइए अगले प्रश्न यानी पांचवें पर चलते हैं। आइए अगले प्रश्न यानी पांचवें पर चलते हैं। पांचवा जो आप लगाएंगे ठीक पीछे के ही प्रश्नों को देखकर आप लगाइए। आपका दिया गया है P गुणते T भागा Q प्लस R है तो R का P से क्या संबंध है, यानी R क्या लगेगा P का, यही आपको बताना है। तो आप रखिए, सबसे पहले आपका गुणा दिया गया है, तो गुणा आप दिया गया है तो गुणा जो प्रतीक दिया है उसी पर ले जाकर रखिए, यानी इसको P मानिए, इसको आप T, यानी P T का पिता है, यानी P जो है T का पिता है तो तुरंत आप रखिए, यानी P पिता होगा T का। आप आगे चलेंगे, इस पीछे वाले को छोड़ दीजिए, आगे वाले को पकड़ लीजिए, यानी T भागा Q दिया गया है तो भागा का अर्थ है माता, यानी T माता हो गई Q की। अब यहीं पर देख लीजिएगा, Q की माता है T और Q के नाना होंगे ये, क्योंकि वो माता जी के पिताजी हैं, तो आप ही के माता जी के जो पिता होंगे वो आपके नाना लगेंगे। अगर आपके माता जी की कोई माता हैं तो वो हमारी नानी लगेंगी। तो आप इसी के आधार पर रिश्ता देख लीजिए, फिर आगे बढ़िए, देखिए रिश्ता बदलेगा। आपका दिया गया है प्लस, और प्लस का अर्थ है पुत्री। अब यहीं पर आकर देख लीजिए, यही आपका बता दिया, यानी Q पुत्री होगी R की और Q पुत्री हो गई T की, तो इसका मतलब कि एक ही संतान और उसके दो लोग गार्जियन हो गए, तो आपस में पति और
पत्नी होंगे, यानी ये पहले से माइनस है तो आप इनको आप प्लस बना दीजिए। और आप यहाँ पर देखिए और क्या पूछा गया है कि आर का पी से क्या संबंध है। तो आर जो है कि क्या लगेगा पी का, तो पी के लड़की का ये पति है, तो पी के लड़की का जो पति है तो आर जो है दामाद लगेगा पी का और पी ससुर लगेगा आर का। तो इसका मतलब कि जो पहले दिया गया है उसी का उत्तर आपको बताना है। तो आप आर क्या लगेगा पी का, तो आपका दामाद होगा, यानी आपका आंसर ये सी होगा। और इसी से आप जो है कि आगे प्रश्नों का रिवीजन करें और फिर इसको अगले वीडियो में फिर हम जो है कि फोटोग्राफ द्वारा लेकर हम मिलेंगे अगले दिन।